जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट कब रुकेगा। साथ ही आज की गिरावट में आप देखेंगे काफ़ी सारे शेयर्स 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुके हैं और ये गिरावट अभी कोई खास नहीं है। अभी गिरावट और भी देखने को मिल सकती है और इससे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये कि इजराइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध किस तरफ जाता है, इसमें कितने देश और इन्वॉल्व होते हैं। अभी खबरें निकल कर आ रही है कि फ्रांस भी, ब्रिटेन भी और साथ में यूरोपियन कंट्रीज जो ऑलरेडी उनको मालूम है कि नेटो के एक देश पर अटैक मतलब सारे देशों पर अटैक माना जाएगा। इधर की साइड की अगर बात करते हैं तो अरब कंट्रीज़ पे लगातार अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं उन पर अटैक किया जा रहा है ईरान के द्वारा। इवन कि IRGC के टारगेट पर इजराइल पीएम नेतन्याहू हैं, वो तो पहले से ही उनके ऑफिस पर भी अटैक किया गया है। तो ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। ओवरऑल मिला के मिडिल ईस्ट की अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से कहीं अलग अलग जगह पे रिफाइनरी पर अटैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखें ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं लगभग 34, उनको इजराइल साफ कर चुका है। इस समय ईरान भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप इस समय समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप का कहना है कि अभी तो पूरी पावर हमने दिखाई नहीं है, अभी तो युद्ध ही शुरुआत हमने नहीं किया है, अभी तो युद्ध का पहला ही स्टेप हमने लिया है। ईरान ने इधर उधर न जाने कितने कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर भी उसको लगा कि ईरान का इन देशों ने अमेरिका का इन दोनों ने साथ दिया है, अमेरिका का साथ दिया है, उन पर अटैक करने शुरू कर दिए। अलग अलग कंट्रीज़ पर अटैक करता हुआ ईरान नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये युद्ध डिपेंड करेगा कि अभी ईरान कितना घातक होता है, ईरान की मिसाइल कितनी घातक होती हैं। ये सारा खेल आगे का भी। देखिए, अभी यहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका और यहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव होकर बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दे ईरान के ऊपर। इजराइल भी यहाँ पर और अटैक करना शुरू कर दे, ईरान यहाँ पर और अटैक करना शुरू कर दे। तो खेल कुछ भी बदल सकता है, पहले से हम अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, आने वाले टाइम में ये जरूर अनुमान लगाया जा सकता है ये कम से कम 15 दिन आगे और चल सकता है, 15 दिन और आगे चल सकता है। 7 दिन तो कम से कम हम मान के ही चल सकते हैं, लेकिन हाँ 7 दिन के बाद थोड़ा हल्का कम होता हुआ नजर आ सकता है। जी, युद्ध तो 4-4 साल तक चल रहे हैं। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो मिसाइल कितना मसाला पास है। डिफेंस सिस्टम को लगातार अगर इजराइल और अमेरिका उड़ाते ही चले जाएंगे तो एक समय के बाद जाके ईरान थोड़े समय के लिए चुप बैठ सकता है। जैसे कि हिजबुल्ला फिर तैयार हो गया, हूती फिर तैयार हो गया। ईरान ने इजराइल ने थोड़े दिन पहले खूब पिटाई की थी, लेकिन फिर तैयार है। तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि अभी युद्ध किधर की तरफ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर लगातार गिरावट के बाद देख सकते हैं इरेडा को कभी 30 रुपये का शेयर था, 300 मारा और आज की डेट में 116 रुपया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी लड़ाइयाँ होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, एक एक दिन के अंदर इतनी इतनी बड़ी गिरावटें होंगी। ऐसा नहीं कि कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब हैं, कंपनी के रिजल्ट्स ठीक हैं, लेकिन फिर देखिए गिरावटें कितनी बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है। 52 वीक लो बना दिया आज 114 रुपये 75 पैसे का, देख सकते हैं यहाँ पर। मार्केट कैप 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए पिछले 5 साल में क्या सिचुएशन बनी थी, तेजी तेजी, लोगों ने कहा कि इतना ऊपर, और आज की डेट में लगातार गिरता ही जा रहा है। तो किसी को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही हल्का है, हम तो आकर बहुत पैसा कमा के लेकर चले जाएंगे। जब कोई फंसता है और इस तरह के इवेंट्स आते हैं तो झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और पिछले 5 साल में कोरोना वायरस से लेके सारी चीज़ें तो आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को भी मार्केट झेल जाएगा, देख लेना झेल जाएगा। दोस्तों, अगला शेयर होगा स्विगी लिमिटेड।
दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इटरनल से, जोमेटो से बहुत बढ़िया पैसा बनाया है, ज़बरदस्त पैसा बनाया। उनको लगा कि हम स्विगी से भी ऐसा ही पैसा बनाएंगे। नहीं, जोमेटो के अंदर गिरावट ज़बरदस्त, 160 रुपये से गिरते गिरते 40 रुपये पहुंचा, 40 से फिर 350 मारा था। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, आईपीओ आता है, आईपीओ के बाद तेजी 597 रुपये तक, और फिर उसके बाद गिरावट 300 से फिर एक ज़बरदस्त तेजी 458, और अब देखिए 458 से लगातार गिरावट है। अगर आप ऐसे शेयर ढूंढ रहे हैं जिनका बिजनेस बढ़िया है लेकिन अभी गिरावट में है, तो नज़र आप रख सकते हैं। देखिए युद्ध की वजह से शेयर गिरे हुए मिलेंगे आपको, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन पैसा हो आपके पास, आपकी कोई प्रिपरेशन हो, आप एसआईपी कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हो। अगर आप एसआईपी नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अगर आप नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एसआईपी का मतलब ये है कि गिरावट अच्छी खासी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा खरीदोगे, जितनी ज़्यादा बड़ी गिरावट होगी उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो इसने भी आज 52 वीक लो बना दिया है। इसके रिजल्ट्स ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों रिजल्ट्स में क्या खास है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, 3,992 करोड़, उसके बाद 4,410, 4,900 करोड़ और 5,561 करोड़, और उसके बाद देखेंगे अभी 6,148 करोड़। क्लियर हो गया। लेकिन कंपनी खर्चे कितने दिखा रही है, देखिए 6,148 करोड़ का सेल्स है, खर्चा 6,900 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 783 करोड़, 799, 955 करोड़। ठीक है, तो कंपनी के खर्चों पे कमांड नहीं उभा रहा। खर्चे कम करेगी कंपनी तभी जाकर बात बनेगी। देख लीजिए लगातार नुकसान है, 4 डिजिट में नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कंपनी खराब हो गई? खराब कैसे हो गई? रेवेन्यू तो बढ़िया आते। आप ये कह सकते हैं कि आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो सारे खर्चे 1,05,000 तक पहुँच जाते हैं, तो फाइनली आपको 5,000 का नुकसान हो रहा है। तो सैलरी तो आपकी 1 लाख रुपये है, लेकिन 5,000 रुपये अलग से नुकसान हो रहा है आपको। समझ बता रही है? तो आप कहेंगे कि ये क्या बात देखने को मिली, तो यही होता है देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा KPIT, 755 रुपये का भाव है, और लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है। 1,434 रुपये का हाई शेयर ने बनाया, लगातार गिरावट है। कभी इस शेयर के अंदर जलवा था इस शेयर का, देखिए तेजी 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 तेजी, कितनी तेजी दिखाई, 1,800 रुपये तक पहुँच गया। अब 1,800 रुपये से लगातार गिरावट है। ऐसे ही लोग ट्रैप होते हैं, फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ख़राब है। इसको देखना किसी को पसंद नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ कि 5-6 साल का पुराना चार्ट पैटर्न देखने की आदत डालिए, और वहाँ पर भी आप गुमराह हो सकते हैं। अगर कंपनी ने स्प्लिट बोनस दिया है, डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं। तो देख लीजिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितने कितने समय के लिए फंसते हैं, और कहीं पर भी खरीदना कितना दिक्कत वाला रहता है। देखिए गिरावटें हो रही हैं, मौका मिल रहा है, लेकिन हर किसी को ये मौका नसीब नहीं होगा, क्योंकि लोग पहले से ही फंस जाते हैं। ऐसी गिरावटों की अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ऐसे इवेंट्स के लिए आपका पास कुछ पैसा होना चाहिए। अब अच्छी गिरावटें होंगी, ये सारा इवेंट्स भी जाएगा सारे। जब तक रॉकेट्स हैं, देखिए ये रॉकेट्स है ना, ये जो मिसाइल और ये ड्रोन है, ये लिमिटेड है हर किसी कंट्रीज के पास। ये ऐसा नहीं कि ये गेहूं चावल है कि ये बस एकदम उड़ाते रहो, या पानी है। हर कंट्री के पास लिमिटेड है। तो युद्ध चलेगा, लेकिन एक लिमिटेड ही चलेगा कुछ समय के लिए, फिर झुकना पड़ जाता है, रुकना पड़ जाता है। धन्यवाद।